नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल। भारत के भूगोल के बारे में पूरी जानकारी आज मैं आपको इस फर्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। आपको डेली एक चैप्टर हमारे चैनल पर मिलेगा। भूगोल की पूरी प्ले लिस्ट आपको इसके ऊपर मिल जाएगी। तो आज से हमें भारत का भूगोल पढ़ने की शुरुआत करते हैं। भारत के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन आपको हर पेपर में पूछे जाएंगे। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जिसमें मतलब भूगोल से संबंधित क्वेश्चन नहीं आए हों। तो पहले हमें इसको मैप के ऊपर भारत के भूगोल को समझते हैं। मैप से समझना ज़्यादा अच्छा, मतलब समझ में आपको बहुत अच्छे से आएगा मैप के ऊपर। तो ये है भारत का मैप। पहले तो मैं आपको इसके विस्तार के बारे में बता देता हूँ। भारत की जो आकृति है वो चतुष्कोणीय है। आकृति के ऊपर क्वेश्चन हर पेपर में भारत की आकृति के ऊपर पूछते हैं कि भाई भारत की आकृति कैसी है। तो भारत की आकृति है वो चतुष्कोणीय है। आप इसमें ये देख सकते हो, भारत की आकृति है वो चतुष्कोणीय है। ठीक है, फिर दोबारा मतलब आगे पूछते हैं कि भारत का अक्षांश की दृष्टि से अक्षांश और देशांतरीय विस्तार बताओ। ठीक है, तो अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है। जैसे हम गोलार्ध की बात करें तो ये गोलार्ध हो गया। ठीक है, इसमें दो गोलार्ध हैं। जो हमारी विषुवत रेखा है वो गोलार्ध के बीचों बीच है, पृथ्वी के ऊपर। जो ये गोलार्ध है ये पृथ्वी का ही हिस्सा है। ठीक है, पृथ्वी इसी के ऊपर है। जो मतलब कुछ हिस्से में तो थल है और बाकी जल है। तो जो विषुवत रेखा है वो इसके गोलार्ध के बीचों बीच है। ठीक है, तो और इसके जो ऊपर का भाग है इसको हमें उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, उत्तरी। और ये हो गया दक्षिणी। ठीक है, दो गोलार्ध हो गए, एक हो गया उत्तरी गोलार्ध, एक हो गया दक्षिणी गोलार्ध। अभी ये टोटल जो गोलार्ध ये हो गई विषुवत रेखा। ये हमारी विषुवत रेखा 0 डिग्री। और इसके ऊपर 90 रेखाएं, अक्षांशीय रेखाएं ऊपर हैं और 90 नीचे हैं। ठीक है, टोटल अक्षांश जो रेखाएं हैं वो 181 हैं। टोटल 181 हो गई। एक तो ये हो गई और 90 ऊपर हो गई और 90 नीचे हो गई। अब जो भारत है वो इस हिस्से में है, यहाँ पर है भारत। लगभग आइडिया लगाएं अपन, तो भारत यहाँ पर है। अब ये उत्तरी हिस्से में हो गया, अक्षांश की दृष्टि से तो उत्तरी हिस्से में हो गया। और ये हो गया दक्षिणी अक्षांश, दक्षिण गोलार्ध। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। अब अक्षांश की दृष्टि से उत्तर में हो गया। और अब आता है देशांतर। तो देशांतर रेखाएं हैं वो हैं 360। ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर गोल वस्तु होती है तो उसके 360 उसमें कोण बनेंगे। तो जो हमारी देशांतर है वो कितनी हो गई, 360। और 0 डिग्री देशांतर है वो लंदन के ग्रीनविच शहर से है। ठीक है, यहाँ पर लंदन है और लंदन के ग्रीनविच शहर से 0 डिग्री देशांतर है। इसी से हमें देशांतरों को मानते हैं। ये 0 डिग्री हो गई, फिर 1 2 3 4 ऐसे कुल 360 देशांतर हो गई। अब भारत उत्तरी गोलार्ध में हो गया। ठीक है, और देशांतर से देखें, अक्षांश की दृष्टि से उत्तर में हो गया और देशांतर की दृष्टि से देखो तो ये हो गया पूर्वी हिस्सा, उत्तरी। ये उत्तरी ये उत्तरी हो गया और ये दक्षिण और ये पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है, ये हो गया पश्चिमी हिस्सा। तो यहाँ पर है तो ये 0 डिग्री हो गई और ये हो गया पूर्वी हिस्सा।
तो भारत उत्तर और पूर्व में स्थित हो गया इससे, विस्तार की दृष्टि से। अब इसका विस्तार मतलब प्रॉपर विस्तार पूछते हैं कुछ पेपर में, तो इसका प्रॉपर विस्तार हम देखें तो इसका प्रॉपर विस्तार हो गया, जैसे ये हमारा गोलार्ध था, तो इसमें इसका अक्षांशीय विस्तार तो देखें तो 8 डिग्री यहाँ पर है भारत है। मैं आपको एक इमेज से ये पूरा समझा देता हूँ। इसका ये है हमारा भारत, ठीक है। अब इसका अक्षांशीय विस्तार है वो तो है यहाँ से 8 डिग्री। 8 डिग्री जो तमिलनाडु है वो 8 डिग्री पर स्थित है हिंद महासागर में। जैसे भारत है तो भारत के इस साइड तो हिंद महासागर हो गया। हिंद महासागर जो तमिलनाडु का हिस्सा है वो यहाँ पर कितना है 8 डिग्री, ठीक है। और ऊपर जो जम्मू कश्मीर है जो ये तो हो गया भारत का दक्षिणी, और ये हो गया उत्तरी हिस्सा। उत्तरी हिस्सा उत्तर में है जम्मू कश्मीर राज्य, तो जम्मू कश्मीर जो है वो है 37 डिग्री पर, 37 डिग्री, ठीक है। और ये तो हो गया अक्षांशीय विस्तार, और ये हो गया देशांतरीय विस्तार, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, ये हो गया देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार इसका है 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री तक। 68 डिग्री जो गुजरात का जो ये हिस्सा है कच्छ का, ये है 68 डिग्री पर, और जो ये अरुणाचल का है ये है 97 डिग्री पर, ठीक है। अगर ये प्रॉपर पूछे तो 97 पॉइंट ये है 7, और ये है 68 पॉइंट, ये 97.25, और ये 68.7, ठीक है। ये हो गया इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अब जो कर्क रेखा है वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है। रेखाओं के ऊपर 3 क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक तो कर्क रेखा और एक भूमध्य रेखा और एक मकर रेखा। तो कर्क रेखा है वो 82.5 डिग्री के ऊपर है, ठीक है। जो इसी से भारत का जो मानक समय है वो हमें लेते हैं। भारत का जो समय की गणना की जाती है वो 82.5 डिग्री हमारी जो रेखा है इलाहाबाद के नैनी जो है वहाँ से ली गई है। इलाहाबाद भारत का एक शहर है, वहाँ पर नैनी गांव है, वहाँ से जो ये कर्क रेखा है इसका मानक समय हम मानते हैं। और जो हमारा मानक समय है, जैसे लंदन के ग्रीनविच शहर से इंटरनेशनल टाइम शुरू होता है, और हमारा नैनी इलाहाबाद के नैनी से जो हमारा टाइम है वो 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। जैसे वहाँ पर लंदन में 12 बजेंगे तो हमारे यहाँ पर 5:30 बजेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारत का मानक समय लंदन के ग्रीनविच समय से कितना आगे है, तो ये आप ध्यान में रख लेना। अब एक ये क्वेश्चन आता है जो कर्क रेखा है इसके ऊपर कितने राज्य हैं। जो हमारी कर्क रेखा है इसके ऊपर कितने राज्य हैं,
तो कर्क रेखा गुजरती है आपके उत्तर प्रदेश से और मध्य प्रदेश से, फिर छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से एवं आंध्र प्रदेश से। ये इतने राज्य कर्क रेखा के ऊपर आते हैं। और भारत का क्षेत्रफल है, अब हम बात करें आगे भारत के क्षेत्रफल की, तो भारत का क्षेत्रफल है 3,28,000 भारत का मानक समय है 32,87,000, ठीक है, 263। इसको मैं मिटा देता हूँ। भारत का जो वो है क्षेत्रफल 32,87,000 और 263 है। अब इसके विस्तार की बात करते हैं, ठीक है। बत्तीस लाख, इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,000 और 263। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां बड़ा देश है। जैसे हम विश्व की बात करें तो भारत का नंबर कितना आता है? 7वां। 6 जो देश हैं वो भारत से छोटे हैं। और क्षेत्रफल, इसका क्षेत्र विश्व का जो क्षेत्रफल है उसका भारत के पास कितना है? 2.42%। जैसे विश्व का कुल जो क्षेत्रफल है उसका भारत के हिस्से में 2.42% भाग आता है। भारत के बड़े जो भारत है इससे 6 बड़े देश हैं, उन देशों के नाम भी कई बार पूछे जाते हैं, तो वो भी आप नोट कर लेना। जो पहला देश है वो है रूस, नंबर 1 पर है रूस। और फिर नंबर 2 पर है कनाडा, ठीक है। और नंबर 3 पर है चीन, नंबर 4 पर है ब्राज़ील, 4 पर ब्राज़ील। और फिर है ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका, रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, ये हैं भारत से बड़े देश। और एक ये क्वेश्चन भी आता है, जैसे उत्तर से दक्षिण दिशा में इसका विस्तार कितना है और पूर्व से पश्चिम में इसका विस्तार कितना है? उत्तर से दक्षिण इसका है 3214, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम है वो है 2933। ये डाटा आप याद रख लेना। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि उत्तर से और दक्षिण तक विस्तार कितना है और पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार कितना है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई, एक ये क्वेश्चन भी फिर आता है। भारतीय स्थलीय सीमा की लंबाई वो है, जैसे ये पूरी स्थलीय सीमा है इसकी भारत की, यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक, इसकी है 15,200 किलोमीटर, ठीक है, 15,200 किलोमीटर। और मुख्य भूमि की तटीय सीमा है, जैसे ये तो थी यहाँ से लेकर और यहाँ तक। और फिर जो तटीय सीमा है इसकी लंबाई उसकी है 6100 किलोमीटर। जो ये यहाँ पर है समुद्री सीमा, इसकी है 6100 किलोमीटर।
और टोटल है, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि टोटल तटीय सीमा बताओ, ये तो थी भारत की, और अब इसमें हमने छोड़ दिए द्वीप। अगर द्वीप को मिला लेंगे तो ये हो जाएगी 75-16। ठीक है, द्वीपों को मिलाने के बाद ये जो तटीय सीमा हो जाएगी 75-16। और भारत की कुल सीमा इस प्रकार जो है, हम इन तीनों डाटा को अगर इंक्लूड करें तो भारत की कुल सीमा वो हो जाएगी 22,716। 22,716 स्थलीय सीमा और तटीय सीमा और द्वीपीय सीमा तीनों को मिलाकर सीमा है वो हो जाएगी इसकी 22,716। ठीक है, अब भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो विस्तार है, भारत का पड़ोसी देशों के साथ कौन कौन से देश लगते हैं, इनकी कौन देश की कितनी सीमा लगती है, वो सब पेपर में पूछते हैं, तो वो भी आपको बता देता हूँ। इसके लिए भी मैं ये मैप दोबारा से इसमें कर लेता हूँ। ये है भारत का मैप। इसके साथ जो पड़ोसी देश लगते हैं वो लगते हैं कुल 7। कुल देश कितने लगते हैं? 7। जो 7 देशों की सीमा है वो भारत के साथ लगती है। इसमें नंबर 1 है बांग्लादेश। बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा भारत के साथ लगती है, जो यहाँ पर है, क्योंकि ये तीनों ओर से, एक और साइड तो इसके समुद्र है और बाकी तीनों साइड भारत के ये लगता है। नंबर 2 पर है चीन। फिर सबसे ज़्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ 4096। और फिर नंबर 2 पर लगती है चीन के साथ 3488। 3488 यहाँ से लेके और यहाँ तक नेपाल आ गया, और फिर ये यहाँ तक चीन की सीमा लगती है। नंबर 3 पर लगती है पाकिस्तान की। नंबर 3 पर लगता है पाक यहाँ से गुजरात से लेके अरब सागर से और यहाँ तक, यहाँ पर थोड़ा सा अफगानिस्तान आ जाता है और फिर यहाँ तक। ठीक है, और फिर लगती है 4 नंबर पर नेपाल की, और 5 नंबर पर म्यांमार। ये यहाँ पर नेपाल है और यहाँ पर ये म्यांमार है, म्यांमार। और 5 नंबर पर है, 6 नंबर पर है भूटान, यहाँ पर ये भूटान है। और फिर अब गया अफगानिस्तान। यहाँ पर थोड़ी सी जो चाइना और पाकिस्तान है इसके बीच में थोड़ी सी सीमा लगती है अफगानिस्तान की। अब भारत के जो सीमा पॉइंट हैं उनके बिंदु मैं आपको बता देता हूँ। यह है दक्षिण बिंदु, यहाँ पर है दक्षिणतम बिंदु, इंदिरा पॉइंट। इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ये है जो इंदिरा पॉइंट है, ये है निकोबार, जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है उसके अंदर ये है। अभी फिलहाल ये पानी में डूब गया है। और उत्तरतम बिंदु है इंदिरा कोल, जो ये उत्तर का सिरा है इसमें है इंदिरा कोल।
इंदिरा कोल। उत्तर में है इंदिरा कोल और दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट। और पश्चिम जो बिंदु है गौरमाता गुजरात में पड़ता है, ये है पश्चिमी। यहाँ पर है गौरमाता, गौरमाता। पश्चिम जो बिंदु है वो गुजरात के कच्छ के रण में पड़ता है, इसका नाम है गौरमाता। और पूर्वी बिंदु है किबिथु, वो है अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वी बिंदु है वो है अरुणाचल प्रदेश में, उसका नाम है किबिथु। यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर इसका है की बी और थू, ठीक है, ये है किबिथु। और जो यहाँ पर था ये तो था इंदिरा कोल, ये पानी में डूब गया है। और ये जो तमिलनाडु की मुख्य भूमि है, इसका पॉइंट भी अगर पूछ लेते हैं तो इसका नाम है कन्याकुमारी। इसका क्या नाम है? कन्याकुमारी, ठीक है। अब अगर पूछ लेता है कि पड़ोसी राज्य हैं, उनकी सीमा पर कौन कौन से देश, कौन कौन से देश से कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो जैसे यहाँ से चाइना, ठीक है, चाइना यहाँ से स्टार्ट होता है, चीन की सीमा पर लगते हैं जम्मू कश्मीर, यहाँ से हो गया जम्मू कश्मीर, और फिर हो गया हिमाचल प्रदेश HP, और फिर आ गया आपका उत्तराखंड और सिक्किम अरुणाचल प्रदेश। उत्तराखंड सिक्किम, ये यहाँ पर सिक्किम आ गया और ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश आ गया। फिर है नेपाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर तो ये हो गया उत्तर प्रदेश, ये उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये बिहार हो गया और ये पश्चिम बंगाल हो गया और ये हो गया इधर सिक्किम, ये थोड़ा सा, ठीक है। और फिर है बांग्लादेश, बांग्लादेश ये इधर है, बांग्लादेश से लगते हैं ये है बांग्लादेश। हमारा पश्चिम बंगाल, ये तो हो गया पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल, और ये हो गया मेघालय, और ये हो गया त्रिपुरा, और ये हो गया असम। असम की ये सीमा लगती है। और फिर आ गया पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान की यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेके और ये गुजरात तक, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और ये जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। फिर आ गया म्यांमार, ये है म्यांमार, ये इस साइड हो गया म्यांमार। तो म्यांमार के लगती है अरुणाचल, नंबर 1 पर तो अरुणाचल, और नंबर पर 2 नागालैंड, ये मणिपुर हो गया, और ये मणिपुर, नागालैंड
और ये मिजोरम। ठीक है, अब बच गया भूटान। ये है भूटान। भूटान के अरुणाचल, सिक्किम, अरुणाचल, ये सिक्किम, और ये पश्चिम बंगाल, और ये असम। 4 राज्य इसके लगते हैं। और बच गया अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान है वो है यहाँ पर, ये जो चाइना, और अभी तो फ़िलहाल तो इसके ऊपर चाइना का कब्जा है, तो यहाँ पर चाइना ही लगती है। लेकिन जो यहाँ पर थोड़ा सा था 80 किलोमीटर का एरिया, वहाँ पर पहले इसका बॉर्डर लगता था। ठीक है, बाकी अगली क्लास में आपको इसमें सब कुछ पूरा बता दिया जाएगा।